जब मैं शाम को शीतल के घर दूध देने और पैसे लेने के लिए गया तब उनके घर का दरवाज़ा खुला ही था, इसलिए मैं डायरेक्ट उनके घर में चला गया। तब वह टीवी में एक मूवी देख रही थी। यह देखकर मैं चौंक गया। फिर शीतल ने मुझे कॉफ़ी पीने के लिए दी। फिर जो हुआ यह जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि शीतल ने मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम गौरांग है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे माँ बाप के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर ही थी, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा था और मुझसे 5 साल छोटी एक बहन भी है। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक दूध की दुकान में जॉब भी करता था। मैं सुबह सुबह सब लोगों के घर दूध देने के लिए जाता था। मैं एक मोहल्ले में सब लोगों को दूध देने के लिए जाता था। वहाँ के सब लोग काफ़ी अच्छे थे। उस मोहल्ले में 50 घर थे। सब लोग मुझे अच्छे से जानते थे। कोई भी त्योहार में यहाँ के लोग मुझे काफ़ी मिठाइयाँ देते थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि मैं गरीब घर से हूँ। मैं सुबह 5 बजे नौकरी पर चला जाता था और 9 बजे वापस आ जाता था। फिर मैं कॉलेज चला जाता था। फिर शाम को 7 बजे मैं वापस नौकरी पर चला जाता था। फिर मैं शाम को 9 बजे घर वापस आ जाता था। ऐसे ही नौकरी करते करते 2 साल बीत गए थे और दुकान के मालिक भी मुझे अच्छी सैलरी देते थे, इसलिए मैं अपना घर चला सकूं। लेकिन एक दिन उस मोहल्ले में मैं जब दूध देने के लिए गया तब एक भैया ने मुझे कहा कि गौरांग, मैं और मेरे परिवार वाले यह घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैंने इस घर को रेंट पर दिया है, इसलिए कल जब वह लोग आए तब तुम उनके साथ बात कर लेना कि उनको दूध चाहिए कि नहीं। मैंने उनको कहा ठीक है। फिर मैं चला गया। दूसरे दिन मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी बाहर आया। मैंने उसको कहा कि मैं इस मोहल्ले में दूध देता हूँ, आपको सुबह शाम दूध चाहिए तो मुझे नाम लिखवा दीजिए। उसने कहा हाँ, मुझे सुबह शाम 1 लीटर दूध चाहिए, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी होंगी, क्योंकि मैंने बेंगलोर में कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मैं वहाँ चला जाऊँगा, इसलिए तुम मेरी पत्नी का नाम लिख लो, उसका नाम शीतल है। मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह शाम आपकी पत्नी को दूध दे दूँगा। उसने कहा पैसे भी तुम मेरी पत्नी के पास से ले लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दूसरों के घर दूध देने के लिए चला गया। फिर मैं दूसरे दिन शीतल के घर दूध देने के लिए गया था। वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे कहा तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है, आपका धन्यवाद। फिर मैंने कहा इस ज़माने में कोई किसी की तकलीफ़ की कहाँ परवाह करते हैं। आप अच्छे हैं कि आपने मेरी मदद करने के लिए कहा। फिर मैं उसको दूध देकर आगे चला गया। अब मैं जब भी उसके घर दूध देने के लिए जाता तो शीतल ने काफ़ी छोटे कपड़े पहने होते हैं। यह देखकर मैं नीचे देख लेता और वह कहती कि गौरांग, यह सब कुछ आज के ज़माने में तो नॉर्मल है। देखो, मेरे पति भी 1 सप्ताह से बाहर है। मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूं? घर पर अकेले रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ। मैंने शीतल को कहा आप अभी चेंज देंगे या बाद में देंगे? उसने कहा शाम को दूंगी। मैंने कहा ठीक है, कहकर मैं आगे चला गया। शाम को मैं पैसे लेने के लिए गया तब उनके घर का दरवाज़ा खुला ही था, इसलिए मैं डायरेक्ट उनके घर के अंदर चला गया। तब वह टीवी में एक मूवी देख रही थी। मूवी देखकर मैं चौंक गया। फिर मैं बाहर चला गया। मैंने बाहर जाकर ज़ोर से आवाज़ लगाई, मैं दूध देने और पैसे लेने के लिए आया हूँ। तब वह काफ़ी छोटे कपड़े पहनकर मेरे सामने आई और कहने लगी कि गौरांग, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए 1 कप कॉफ़ी बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी काफ़ी सारा काम है। फिर भी वह ज़बरदस्ती मुझे अंदर ले गई। फिर मैं मना नहीं कर सका और मैं अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह 1 कप कॉफ़ी लेकर आई और उनके चेहरे पर स्माइल थी। फिर मैंने कॉफ़ी पी
और थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं बेहोशी की हालत में हो गया। जब मैं उठा तब मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं ठीक से चल भी नहीं सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।